सभी को नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू शर्मा ऑनलाइन क्लासेज। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को पता है कि शर्मा ऑनलाइन क्लासेज कक्षा 6 से कक्षा 12 तक सभी विषयों के ऊपर प्रत्येक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए प्रतिदिन क्लासें लेकर के आ रहा है। क्लासों की उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कक्षा 10 के एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मॉल बहुलक से संबंधित टॉपिक के ऊपर अपन ने चर्चा की थी और आप लोगों को ये बताया गया था कि ये टॉपिक आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेन मॉड मीडियम में से हर साल एक या दो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। मेन मोड मीडियम के इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम मीडियम के बारे में चर्चा करेंगे, माध्यिका के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मोड वाले टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर्मूले के ऊपर अपन ने चर्चा की थी, तो आज मीडियम के टॉपिक के अंदर सबसे पहले अपन फॉर्मूले के ऊपर चर्चा करते हैं। तो मैं स्टार्टिंग करता हूं आज माध्यिका। इसको कहा जाता है माध्यक, ये भी कहा जाता है और मीडियन भी इसको बोला जाता है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। आज इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसके फॉर्मूले के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। माध्यिका को शो किया जाता है m से। m इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। माध्यिका यानी कि m बराबर L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। यह आपके पास माध्यिका का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर आपके पास में जो चीजें दी गई है उसमें फर्स्ट नंबर पे जो चीज है वो है आपके पास में L, सेकंड नंबर पे जो चीज है वो है आपके पास में n/2, थर्ड नंबर पे जो है वो है F, फिर फोर्थ नंबर पे H और लास्ट नंबर पे आपके पास में आती है CF। ये 5 चीजें जिस प्रकार से बहुलक के अंदर हमने ज्ञात की थी उससे थोड़ा अलग आज माध्यिका के अंदर अपन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इन चीजों को कहा क्या जाता है, क्या बोला जाता है, उसके ऊपर आज अपन डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला जब तक आप इसको अच्छे तरीके से याद नहीं करोगे तब तक आप इस माध्यिका वाले टॉपिक को क्लियर नहीं कर सकते। जो विद्यार्थी 2020-21 के सेशन में कक्षा 10वीं के अंदर अध्ययन कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक चल रहा है अपने माध्यिका वाला, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो लास्ट ईयर 2019-20 के सेशन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो गणित विषय का पेपर लिया गया उसमें माध्य और बहुलक से संबंधित सवाल पूछे गए थे। माध्यिका से संबंधित सवाल 2019-20 के पेपर में नहीं था। तो 2020 और 2021 के पेपर में माध्यिका से संबंधित, मीडियम से संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। क्वेश्चन तो आएगा, ये तो डेफिनेटली कि मीन, मॉड और मीडियम में से क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। लेकिन इन तीनों में से भी अगर कोई टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो टॉपिक आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इनको कहते क्या है,
उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एल की बात करूं तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। मीडियन क्लास का मतलब माध्यक वर्ग, लोअर लिमिट का मतलब होगी निम्न सीमा। जब अपन ने मोड के बारे में डिस्कस किया था तो वहां पे पढ़ा था लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो वो थी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। वहां पे मॉडल क्लास था, यहाँ पे मीडियन क्लास आ गई। चेंजेस सिर्फ इतना सा हुआ है, जैसे बहुलक में अपन ने ज्ञात की थी आज वैसे ही माध्यिका में आज इसको अपन ज्ञात करेंगे। आगे बात करते हैं अपन n/2 की। तो n/2 n का डिवाइड जब 2 से करोगे तो n/2 आपके पास में प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे पर अगर n का डिस्कस करें तो n को जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा आपके पास में टोटल फ्रीक्वेंसी। n का जो मतलब होगा वो होगा आपके पास में टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो भी आपके पास में फ्रीक्वेंसी होगी उनका आपको ऐड करना है, योग करना है, और वो योग जो होगा उस योग को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो n/2 आपके पास में प्राप्त हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे अपन ने डिस्कस किया एल लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। सेकंड पॉइंट एन टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो भी आपके पास बारंबारता होगी उस बारंबारता का आपको आधा करना होगा तो वो n/2 आपके पास में आ जाएगा। बात करता हूं एफ की, तो एफ होगी आपके पास में फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है। मीडियन क्लास, माध्यम वर्ग, माध्यिका वर्ग भी आप बोल सकते हो उसको। फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, यानी कि माध्यक या माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता होगी उसको अपन यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर एफ से व्यक्त करेंगे। एच वही होने वाला है जो पहले पढ़ा था, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि जो माध्यक वर्ग होगा उसका वर्ग अंतराल कितना होगा, जितना वर्ग अंतराल होगा वो आपके पास में एच होगा। तो ये जो चीजें थी, ये तीनों चीजें आपके मोड वाले टॉपिक में भी थी। वहां पे अपन ने पढ़ा था लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। यहाँ पे जो चेंजेस अपने को देखने को मिल रहा है वो मॉडल क्लास की जगह मीडियन क्लास आ गई, क्योंकि जब अपन पिछली वाली क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो मोड का पढ़ रहे थे, यहाँ पे जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो मीडियन का पढ़ रहे हैं। लास्ट की मैं बात करूं सीएफ, इसको हिंदी के अंदर बोला जाता है संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता को अगर इंग्लिश के अंदर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसको अपन बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जो आपके पास बारंबारता दी हुई है उन बारंबारताओं को एक के बाद एक आपको ऐड करना है, यानी कि एक के बाद एक को जोड़ना है। जैसा कि हम ट्यूशन के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी अपन देखेंगे कि जो संचयी बारंबारता है, क्युमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो किस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं। अगर मैं बात करूं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो आपके पास CF इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि जो आपके पास माध्यक वर्ग होगा उस माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की जो संचयी बारंबारता होगी वो संचयी बारंबारता आपके पास CF कहलाएगी। तो ये 5 चीजें अपने को माध्यिका के अंदर ज्ञात करनी है। जिस स्टूडेंट को ये 5 चीजें ज्ञात करनी आ जाएगी वो स्टूडेंट माध्यिका से संबंधित क्वेश्चन को क्लियर कर लेगा। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। माध्यिका n इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये माध्यिका का फॉर्मूला है। L लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एंड टोटल फ्रीक्वेंसी, जो कुल बारंबारताएं हैं उसको आप n से लिखोगे। F
फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास यानी कि माध्यक वर्ग की बारंबारता, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास माध्यक वर्ग का जो अंतराल आएगा वो आएगा CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास यानी कि माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की जो संचयी बारंबारता होगी उसको आप CF से व्यक्त करोगे। अब ये जो पांचों चीजें हैं ये आपको फॉर्मूले के अंदर दिखाई दे रही है, इसका जो मीन्स होता है वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि क्वेश्चन के अंदर इन चीजों को कैसे फाइंड करना है, कैसे आपको निकालना है। तो अपन चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जो क्वेश्चन मैं आज यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ वो क्वेश्चन आपकी कक्षा 10वीं की जो बुक्स है मैथमेटिक्स की उसमें चैप्टर नंबर 17 के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। और क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन के अंदर पूरी टेबल आपको दी हुई होगी। मैं बात करता हूँ टेबल की, तो इसमें आपके पास में एक तो जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपके वर्गांतराल का, इसको अपन लिख सकते हैं आपके पास मार्क कोएफिशिएंट के द्वारा। ये आपके पास में है 0 से 10 दिया हुआ है, 10 से 20 दिया हुआ है, फिर 20 से 30 दिया हुआ है, 30 से 40 दिया हुआ है और 40 से 50 आपको दिया हुआ है। सेकंड कॉलम की मैं बात करता हूं तो सेकंड कॉलम होगा आपकी फ्रीक्वेंसी का और फ्रीक्वेंसी है आपके पास 4, 28, 42, 20 एंड 6। ये आपके पास में क्वेश्चन है और इसमें आपको जो फाइंड करना है वो आपको मीडियन फाइंड करना है। और इसी प्रकार का जो कॉलम था, जो क्वेश्चन था वो आपने बोर्ड में सॉल्व किया था। सबसे पहले अपन जो मीडियन का फॉर्मूला है उसको साइड के अंदर नोट डाउन कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये अपने पास फॉर्मूला है। सबसे पहले अपन इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जब अपन ने मोड पढ़ा था तो उसमें आपके 2 कॉलम थे और 2 कॉलम से अपना सारा काम हो गया था। मीडियन के टॉपिक में एक कॉलम एक्स्ट्रा होगा और जो कॉलम बनेगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनेगा, CF का बनेगा, संचयी बारंबारता का बनेगा। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। तो सबसे सिंपल मेथड के ऊपर अपन बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी है उसमें जो फर्स्ट नंबर है वो 4 है, तो 4 CF के अंदर एज इट इज आ जाएगा आपके पास। 4 को 28 में जब आप ऐड करोगे तो 4 को 28 में ऐड करने फिर 32 आएगा, तो जो CF है उसमें सेकंड नंबर होगा 32। 32 में फिर आपको ऐड करना है 42, तो 32 में जब आप 42 को ऐड करोगे तो ये आपके पास में जो नंबर आने वाला है ये आपके पास में 2 + 2 4 होगा, 3 + 4 7 यानी कि 74 आपके पास में थर्ड नंबर आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, संचयी बारंबारता के अंदर। नेक्स्ट नंबर पे अपन आगे बढ़ते हैं तो 4 + 0 = 4, 7 + 2 = 9, 94 एंड 6 100। यह आपके पास में CF क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको प्राप्त हो गई है, संचयी बारंबारता प्राप्त हो गई है। इसको चेक करने के लिए वैसे आप करना चाहो तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है आप उसका टोटल कर सकते हो और आप फ्रीक्वेंसी का जब टोटल करोगे तो 100 ही आपके पास में प्राप्त होंगे। 4 + 28 32, 32 + 42 74, 74 + 20 94, 94 + 6 100। तो ये दोनों जो मान है वो आपके पास इक्वल आने वाले हैं क्योंकि ये टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है और जो CF है वो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही अपन बनाते हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है n/2, तो n/2 आपके पास में आ चुका है। n का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास 100/2, तो जो आपके पास मान आने वाला है वो 50 यानी कि 50 आपके पास आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक ऐसी मेथड बताने वाला हूं जिस मेथड के अंदर जो माध्यिका है उसके सारे मान आपके पास में आ जाएंगे। देखो विद्यार्थियों, n/2 का जो मान है वो 50 अपने पास में आ गया है। इस 50 को आपको CF के अंदर ढूंढना है। अगर ये 50 CF के अंदर मिल जाता है, संचयी बारंबारता में ये 50 मिल जाता है तो उसको सिलेक्ट करना है। अगर ये 50 नहीं मिलता है तो आपको 50 से जो बड़ा मान आएगा वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे 4, 32, 74, 50 आ नहीं रहा है तो 50 नहीं आ रहा है तो मैंने कहा कि 50 से बड़ा मान आपको सिलेक्ट करना है, तो वो हो रहा है 74। 74 को सिलेक्ट करने के लिए आपके सामने जो 74 के सामने वाला जो कॉलम आ रहा है वो सामने वाला कॉलम आपको इस प्रकार से जोड़ लेना है और 74 वाले कॉलम से पहले आपको ऊपर वाले कॉलम में पहुंच जाना है।
यानी कि ये जो मैंने लाइन खींची है, जिस बॉक्स मैंने बनाया है, उस बॉक्स में आपकी माध्यिका से संबंधित सारे मान आ गए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, n/2 की जो वैल्यू आई वो 50 आ गई। अगर 50 CF में आता है तो उसको सिलेक्ट करना है, अगर नहीं आता है तो उससे जो बड़ा मान होगा उसको सिलेक्ट करना है। 50 से जो बड़ा मान है वो 74 है। 74 के सामने वाले कॉलम को बॉक्स में लेकर के आपको ऊपर की तरफ जाना है। तो ये जो आकृति आपके पास बनेगी, ये एक सिद्धि की आकृति बनेगी, और सिद्धि की आकृति बनेगी इसी वजह से इस कॉलम को मैंने लपस नाम दे दिया है। सिद्धि के ऊपर अपन फिसलने का काम करते हैं, गांव की भाषा में उसको लपस बोला जाता है। तो यहाँ पे ये आपके पास एक लपस बन गई, LFC लपस। लपस से क्या होगा कि आपके पास सारे मान आ जाएंगे। सबसे पहले L वही होगा आपके पास में, 20L आ जाएगा आपके पास में। दोनों का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो आपको दिखाई दे रहा है 10 का चल रहा है। तो H = 30 - 20 यानी कि 10। F 42 होगा आपके पास में, और जो CF होगा वो आपके पास में 32 हो जाएगा। तो ये आपके पास में टोटल 5 मान आ गए। n/2 टोटल करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो n/2 100/2 यानी कि 50। 50 से बड़ा मान लिया 74 के सामने को बॉक्स के अंदर ऐड किया और ऊपर की तरफ चले गए, तो आपके पास लपस प्राप्त होगी। लपस में L आ गया 20, जो चौड़ाई आई वो 10 आ गई, F का मान 42 और C का मान 32। इसको अपन पुट कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो जब आप इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तो n = L की जगह पे मान आएगा आपके पास में 20। n/2 का मान है 50, CF का मान 32, F का मान 42 इंटू H का मान आपके पास आ गया 10। ये आपने मान पुट कर दिया। L की जगह पे 20, n/2 50, CF 32, F 42 और H 10। कैलकुलेशन करोगे तो 20 एज इट इज रहने वाला है। 50 में से 32 को माइनस करोगे तो 18/42 इंटू 10 हो जाएगा आपके पास। 18/42 इंटू 10 हो जाएगा। इसको अपने को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे आप? तो सॉल्व जब अपन इसको करेंगे तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको कट कर देते हैं। इसको कट करोगे आप 2 से, तो 2 से ये 5 बार कट होगा, इसको 2 से कट करोगे 21। ये दोनों 3 से भी कट हो रहे हैं। 3 से इसको कट करोगे तो ये होगा 6, और 3 से इसको कट करोगे तो ये होगा 7। तो m = 20 + 6 × 5 30/7। 30 को डिवाइड करोगे 7 से तो आपके पास में सबसे पहले डिवाइड होगा 4, यानी कि 30 में आप 7 का भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, 2 बचने वाला है, 2 के अंदर चला जाएगा वापस से 2 बार। 20 + 4.2 को ऐड करोगे तो आपके पास जो उसकी मीडियन निकल के आएगी, माध्यिका निकल के आएगी, वो 24.2 निकल के आएगी। आप इसको 2 दशमलव तक भी निकाल सकते हो और 1 दशमलव तक भी आप निकाल सकते हो। तो देखो विद्यार्थियों, इस टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं है। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जैसे गोलक में की थी, फॉर्मूला आपको याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मान। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है लपस बनाने की। लपस कैसे बनानी है वो आपने अच्छे तरीके से देख लिया है, समझ में आ गया होगा किस प्रकार से अपन लपस बनाते हैं, और सारे मान आपके पास लपस में ही आ जाएंगे। अगर फिर भी किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स के माध्यम से बता सकता है, उसकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा। यह आपके पास सेकंड टॉपिक था माध्यिका का। फर्स्ट टॉपिक बहुलक का था, वो पहले हो गया है। अब जो थर्ड टॉपिक आपके पास बचा है माध्यिका, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं। ये दोनों टॉपिक आपके एक्सरसाइज नंबर 17 से रिलेटेड हैं। आप आराम से अपनी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें से क्वेश्चन आप कर सकते हो, एग्जाम्पल्स भी कर सकते हो, क्वेश्चंस भी कर सकते हो, अपने मन से भी क्वेश्चन बना के आप कर सकते हो। तो जो मोड वाला क्वेश्चन था उसकी भी आप मीडियम निकाल सकते हो, इस क्वेश्चन का भी आप मोड निकाल सकते हो। आगे की जो चर्चा होगी वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो समय है आपका उस समय को सदुपयोग के साथ में पूरा कीजिए, और अपनी पढ़ाई को निरंतरता प्रदान करते हुए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको होमवर्क के तौर पे भी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आपकी रहती है तो उसको कमेंट्स के माध्यम से दूर करने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।